साथियों उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, तो सामान्य परिचय का हमारा पहला ये टॉपिक है। और साथियों ये 20 नंबर का यूपी जीके आता है और कहाँ आता है, यूपी ट्रिपल एससी की कोई भी एग्जाम होगा साथियों वहां पर 20 नंबर का जो है आपका यूपी जीके आएगा। और साथियों मैं 20 ही वीडियो में पूरा यूपी जीके कवर कर दूंगा। उसके बाद में साथियों आप चाहे आरओ का एग्जाम दे रहे हो, चाहे यूपी पीसीएस का दे रहे हो, और साथियों कहीं भी कोई भी एग्जाम हो तो साथियों इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। अब साथियों हम देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का नाम क्या क्या रहा था। ठीक है, 1836 में इसे उत्तर पश्चिम प्रांत कहा जाता था और 1870 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा और अवध इसे कहा जाता था। 1902 में देखेंगे तो आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत कहा जाता था। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत कहा जाने लगा और फाइनली जो उत्तर प्रदेश नाम पड़ा 24 जनवरी 1950 को इसको उत्तर प्रदेश नाम पड़ा था। अगर देखेंगे राज्य का पुनर्गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था। 24 जनवरी 2018 को प्रथम बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। तो मुख्यमंत्री तो आपको पता है कौन है, योगी जी। ठीक है, उसके बाद में आपको राज्यपाल भी पता होना चाहिए। ठीक है, राज्यपाल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन थे, तो ये राम नाईक थे। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि उस समय राज्यपाल कौन था। और अगला देखेंगे फैक्ट, 9 नवंबर 2000 को साथियों उत्तर प्रदेश का एक बार विभाजन किया गया था। इसमें 13 जिला को काटकर क्या किया गया था, उत्तरांचल बनाया गया था और बाद में इसको 2006 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने जिलों को काट के बनाया गया था, तो 13 जिला याद रखना है। और कब इसको उत्तरांचल से उत्तराखंड नाम पड़ा था, 2006 में। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि साथियों कंपटीशन काफी तगड़ा हो चुका है, तो आपको हल्का हल्का नहीं पढ़ना है। उत्तर प्रदेश की अब राजधानियां देखेंगे तो 1836 में आगरा राजधानी बनी, फिर 1858 में प्रयागराज इसकी राजधानी बनाई गई थी। अगर 1858 आप अगर याद कर रहे हैं तो आपको ये याद होना चाहिए कि 1857 की क्रांति हुई थी। ठीक है, उस समय गवर्नर कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो कैनिंग जो था साथियों, इसने आपातकाल मुख्यालय प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को बनाया था 1857 की क्रांति के बाद में। तो ये भी आपको याद रखना है। 1921 में लखनऊ को आंशिक रूप से राजधानी बनाई गई थी और 1935 से पूर्णतः लखनऊ राजधानी बना दी गई, जो वर्तमान में भी लखनऊ राजधानी है। और उसके बाद में देखेंगे उत्तर प्रदेश, अगर जनसंख्या में देखेंगे तो आपको पता होगा प्रथम तो है। अगर क्षेत्रफल के आधार से अगर आपसे कोई पूछे तो चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य है। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश से बड़े राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान है, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश है। तो देखेंगे उत्तर प्रदेश कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का कुल क्षेत्रफल का कितना है, 7.33 है, याद रखना है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 240 किलोमीटर है। जो साथियों अगर आपने यूपीजी के थोड़ा वो पढ़ा होगा तो मैं इसे जल्दी जल्दी बना देता हूं मैं कि ये 240 है साथियों उत्तर से दक्षिण, ये कितनी है, 650 है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट में आपको ये याद रखना है कि 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी का निर्माण किया गया था। इसे बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था आगरा प्रेसिडेंसी को, तो ये याद रखना है। और 1836 में इसका नाम मतलब क्या कर दिया गया था, उत्तर पश्चिम प्रांत इसे कहा जाता था और उस समय इसका मुख्यालय आगरा को बनाया गया था। अब यूपी की राजधानियां देख लेते हैं। तो यूपी की प्रशासनिक अगर राजधानी देखेंगे तो लखनऊ है। यूपी की आर्थिक राजधानी देखोगे तो कानपुर है। ठीक है, धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी देखोगे तो वाराणसी। वाराणसी से आपको याद होना चाहिए कि कथक सबसे ज्यादा प्रचलित है, तो आपको याद रखना है कि कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। अगर हम देखेंगे यूपी की न्यायिक राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है कि प्रयागराज है। भारत के अगर देखेंगे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसे नेशनल कैपिटल रीजन कहा जाता है और इसे शॉर्टकट में एनसीआर भी कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश के कुल एनसीआर में शामिल जिले 8 जिले हैं जो देश में सर्वाधिक हैं। ठीक है, अगर हम देखेंगे साथियों कौन कौन से जिला हैं, तो मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, बुलंदशहर है, हापुड़ है, बागपत है, मुजफ्फरपुर नगर है शामिल। उसके बाद में साथियों देखेंगे एनसीआर में सम्मिलित जिला जो होने वाले हैं वो प्रस्तावित हैं। उसमें पहला नंबर है मथुरा, फिर अलीगढ़, फिर हाथरस, फिर बिजनौर। तो साथियों 4 जो जिला है प्रस्तावित हैं, ये भविष्य में शामिल होने वाले हैं। अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय की प्रयागराज में है और खंडपीठ साथियों लखनऊ में है। और आपको साथियों यहाँ पे क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, तो साथियों उच्च न्यायालय प्रयागराज की स्थापना 1866 में की गई थी, तो ये आपको याद रखना है। अगर देखेंगे साथियों प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई थी, अक्टूबर 1947 में की गई थी, हिंदी, जो साथियों देवनागरी लिपि में है, तो आपको याद रखना है।
साथियों हिंदी को प्रथम राजकीय भाषा जो थी उसको सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से कब से लागू किया गया था कि अब सारा काम हिंदी में होगा। 26 जनवरी 1968 को हिंदी को साथियों क्या किया गया था, सभी कार्यालयों में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया। दूसरी बात करेंगे साथियों की द्वितीय राजकीय भाषा जो आप जानते हैं 1989 में उर्दू को बनाया गया था। राजकीय पशु जो है बारहसिंगा है। अगर हम राजकीय पक्षी देखेंगे सारस अथवा क्रोंच है। और राजकीय वृक्ष देखेंगे तो अशोक है। राजकीय पुष्प देखेंगे पलाश व टेसु है। और इसको यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन सकता है कब इसको अपनाया गया था, 4 जनवरी 2011 से साथियों इसको अपनाया गया। राजकीय खेल देखोगे तो हॉकी है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो इसे 1938 में से स्वीकृत किया गया था। तो ये भी याद रखना है कि प्रदेश में कुल पुलिस कमिश्नर प्राणी कितने जिले में है, तो 7 जिलों में है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था हाल ही में भी। तो कौन कहाँ कहाँ है साथियों, आपको याद रखना है। लखनऊ, गोतापुर नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। तो 7 जगह क्या है, पुलिस कमिश्नर प्रणाली है, ये आपको याद रखना है। अगर देखेंगे साथियों राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ था, तो ये कब हुआ था, जुलाई 1937 को हुआ था। उत्तराखंड बनने से पहले 9 नवंबर 2000 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, 425 थी। और अब साथियों कितनी है, 404 है, जो वर्तमान में 404 है उत्तर प्रदेश के विधानसभा सदस्यों की संख्या, जिसमें 403 निर्वाचित होते हैं, 1 मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है। अगर देखेंगे साथियों राज्य में एनआरआई विभाग का गठन 18 जुलाई 2014 को किया गया था। और सर्वाधिक अगर देखेंगे विधानसभा सीटों वाला जिला प्रयागराज है, यहाँ 12 सीटें हैं। और सबसे कम सीटों वाले जिला कौन कौन से हैं साथियों, याद रखना है, श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, इसमें 2-2 सीटें हैं। राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, टोटल कितनी है, 86 है, जिसमें 84 एससी की हैं और 2 एसटी की हैं, आपको याद रखना है। देखेंगे साथियों स्वतंत्रता के बाद राज्य विधानसभा में लखनऊ के बाहर एक बैठक अभी तक हुई है, 8 जनवरी 2003 को प्रयागराज में हुई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है साथियों, ये पूछा जा सकता है आपको। और ये भी साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर देखेंगे राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक लखनऊ के बाहर कब हुई थी, तो 29 जनवरी 2019 को कुंभ नगर कहाँ, प्रयागराज में। साथियों दोनों ही बैठक प्रयागराज में हुई है, पर इसमें साथियों क्या है कि वर्ष आपको याद रखना है कब हुआ था, ठीक है। आप याद रखेंगे कि उत्तराखंड निर्माण से पहले विधानसभा परिषद की सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 108 थी, तब तक 2000 तक। इसके बाद में साथियों कितनी बची, जब विभाजन हो गया तो 100 सीटें बची विधानसभा सदस्यों की संख्या, ठीक है। अगर देखेंगे कि वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी है, 80 है। और प्रदेश में एससी एसटी की आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, एससी की हम देखेंगे तो 17 है और एसटी की कोई नहीं है, 0 है। अगर देखेंगे मतदाताओं के दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, गाजियाबाद है। साथियों भी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखना है। अगर देखेंगे मतदाताओं के दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र भी कौन सा है, साहिबाबाद है, ये भी गाजियाबाद में है, तो आपको याद रखना है। प्रदेश में राज्यों की सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्य में सीटों की संख्या कितनी, 31 है। प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, तो 25 फरवरी 1968 को लागू किया गया था और पूरा ये 1 साल चला था, 25 फरवरी 1959 तक। अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, तो 10 बार लागू हुआ है। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था, तो 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक ये लागू रहा था। अगर देखेंगे सर्वाधिक और सबसे कम वैधानिक नगर वाले जिला कौन सा है, बदायूं, यहाँ सर्वाधिक 23 है और श्रावस्ती में 2 है। अब हम साथियों देखेंगे कि विकास प्राधिकरण कितने हैं, यूपी में 28 है और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं, 5 हैं। यहाँ से साथियों क्वेश्चन बना था, हाल ही में मिलान भी आ जाता है यहाँ से। वो आर्थिक क्षेत्र कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। संभागों तथा मंडलों की संख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश में 18 है और 18वां अलीगढ़ है और ये 2008 में सर्जित किया गया था, अप्रैल 2008 में। तो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो साथियों सबसे बड़े संभाग अर्थात मंडल कौन कौन से हैं, कानपुर, लखनऊ, मेरठ है और इसमें साथियों 6 जिले सम्मिलित हैं। और साथियों इसको शॉर्टकट में कैसे याद रखेंगे, LKM, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, ठीक है। सबसे छोटे संभाग अर्थात मंडल कौन से, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, इसमें साथियों 3-3 जिले ही सम्मिलित हैं। अगर हम देखेंगे नगर निकायों की कुल संख्या 300 कितनी है, 51 है। अगर नगर निकाय या नगर निगम देखेंगे कितने हैं, 17 हैं। नगर निकाय या पालिका परिषद जिसे कहते हैं वहां कितने हैं, 17 हैं। नगर निकाय और नगर पंचायत 546 हैं।
जिला पंचायतें 75 हैं और 75 जिला हैं तो 75 ही जिला पंचायतें होंगी। ठीक है। ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 826 है। क्षेत्र पंचायत भी कितनी है? 826 है। न्याय पंचायत देखेंगे कितनी? 8135 है। वहीं देखेंगे ग्राम पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ग्राम पंचायत पूछ सकता है यहाँ से, कितनी? 58,189 है। कुल ग्राम राजस्व, ग्राम जिसे कहते हैं, तो 1,06,774 है। अगर देखेंगे पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण कितना है साथियों? 33% है, याद रखना है। न्यायिक अनुसंधान व प्रशिक्षण केंद्र, ये लखनऊ में है। 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। उच्च न्यायालय की स्थापना साथियों कब हुई थी? 17 मार्च 1866 में। प्रदेश में सीबीआई कोर्ट कितने हैं? टोटल 6 हैं, आपको याद रखना है। 4 लखनऊ में है, 2 गाजियाबाद में है। प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायीकरण है, जिसमें प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, गोरखपुर शामिल हैं। प्रदेश में देखेंगे कमर्शियल कोर्ट कितनी? 13 है। श्रम न्यायालय कितने हैं? टोटल 20 हैं। अगर हम देखेंगे पारिवारिक मामले हो तो पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब की गई थी? जो पारिवारिक न्यायालय की शुरुआत 1984 में की गई थी, याद रखना है। केंद्रीय कारागार टोटल कितने? 8 हैं, आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और बरेली में 2 हैं, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, प्रयागराज, लखनऊ और इटावा, ये टोटल 7 जिलों में 8 केंद्रीय कारागार सम्मिलित हैं, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? लखनऊ में। 1940 में साथियों की स्थापना की गई थी। प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार बरेली में, जो 2020 में स्थापना की गई थी। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार तो ये आगरा में है और 1844 में इसकी स्थापना की गई थी। आगे हम साथियों देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था और हाल ही में। राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह है। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? अखिलेश यादव जी। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री मायावती रही हैं, जो 4 बार रही हैं लगातार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह है, तो आपको याद रखना है, जो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री भी बने और बाद में क्या बने साथियों? पीएम बने। और राज्य की प्रथम राज्यपाल जो है कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। ये कब बनी थी? ये सन भी पूछा जाता है, तो 1949 में, याद रखना है। राज्य व देश की पहली महिला राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू थी। ये देश की भी थी और उत्तर प्रदेश की राज्य की भी पहली महिला थी। अगर हम देखेंगे सर्वाधिक बार जो राज्यपाल रहे हैं श्री मोहम्मद शफी कुरैशी और बीएल जोशी, जो 2-2 बार राज्यपाल रहे हैं उत्तर प्रदेश के। देखेंगे कि आजादी के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हमारे विधान परिषद सभापति कौन से? श्री चंद्रभाल थे। वहीं देखेंगे कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे जो आजादी के बाद बने थे, श्री पुरुषोत्तम दास टंडन थे। और अगला क्वेश्चन हमारा सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने थे? तो ये आत्माराम गोविंद खोर और केसारी नाथ त्रिपाठी, जो 3 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे थे। विधानसभा अध्यक्ष रहे और बाद में मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया था, तो इसमें से 2 लोग हैं, याद रखना है, मिश्र और बनारसी दास हैं। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे प्रयागराज या इलाहाबाद कोर्ट के? तो वाल्टर मोर्गन थे साथियों, ये एक अंग्रेज था, आपको ये याद रखना है। और उसके बाद में याद रखना कि प्रथम लोकायुक्त कौन थे? विशंबर दयाल थे। ये कब बने थे? 1977 में बने थे। और साथियों प्रथम लोकायुक्त का जो पद का सृजन किया गया था, तो ये याद रखना है कि ये 1975 में किया गया था। ठीक है। और बने कब थे विशंबर दयाल? 1977 में। तो साथियों ये पूछा गया था हाल ही में अभी एग्जाम में। आगे देखें साथियों, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2002 को किया गया था। ठीक है। राज्य महिला आयोग का गठन 2004 में किया गया था। राज्य सुरक्षा आयोग का गठन 2003 में किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 2013 में। नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन कब किया गया था? 1962 में किया गया था। राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण 2005 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। उत्तर प्रदेश का राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1993 में किया गया और उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक आयोग का गठन 1994 में किया गया। राज्य सूचना आयोग का गठन 14 सितंबर 2005 को किया गया। तो साथियों यहाँ से हमारा एक टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, एक टॉपिक कंप्लीट होता है। और कमेंट करना साथियों और जल्द बताना। और वीडियो अगर पसंद आया तो साथियों यार लाइक कर देना। ठीक है। और
चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना यार, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो नेक्स्ट वीडियो भी आप हमारा देख सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।